तेरी माँ चौदह पुलिस घोषणी बनी रही मुलजिम ऐसा बात को वाली नहीं देते हम मुलजिम की माँ चौध रहे घोषणी वाली। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब सरताज को मैंने गोली चला दी, अगर गोली अपना काम कर गई तो सरताज मर जाएगा। अरे साहब तो इसमें आक्रोश करने वाली क्या बात है, गोली लगी गोली अपना काम करी शाम तक घोषणी का। अगर सरताज को कुछ हो गया तो मैं चाचा जान को क्या जवाब दूंगा? क्यों साहब मुलजिम है सरताज मेरा भाई, तुम्हारा भाई है। अगर कुछ सरताज को हो गया तो मैं चाचा जान को क्या जवाब दूंगा? ये तूने क्या किया मेरे भाई? अगर आज तू थाने से फरार न होता तो मैं शायद तुम पे गोली चलाता। लौटा मेरे भाई, आज तेरी वक्ती आ जाती। सरताज ओ भाई रे, तेरे बिना भी क्या जीऊं। तुम्हारे पीछे पुलिस यानी हम लोगों का खतरा सरदार जी। ले चलो करवा। जय सुआराम। जय सुआराम नहीं रे, जय सियाराम कहो। सियाराम। आ बेटा विवेक सिंह, अब हमारे दुश्मन धीरे धीरे सारे समाप्त हो गए। अब आराम से प्रधानी करेंगे पिताजी। अब तुम तोटेदारी करो। क्यों नहीं पिताजी? लेकिन नजर डालो सामने थाने की तरफ बुढ़ा कौन जा रहे हैं? भैया दादा चश्मा वाले तुम लोग बैठ जाओ, पीछे वाले आवाज दे रहे कहते पीछे आगे खड़े हो दिखाते रहे। ये तो हमें लगता है झील जा रहा है। पिताजी चलो पीछा करते हैं बेटा विवेक सिंह। कहाँ को जा रहे हो रे? थाने जा रहे हो? मुल्ला जा रहे हो थाने खुल्ला। मेरे बेटे सरताज को पुलिस पकड़ करके ले गई। इतना घमंड है रे? अभी तेरा प्रभावी का घमंड चूर नहीं हुआ, थाने को जाएगा। चलो भेज देते हैं पिताजी। चलो भेजते से करो। किसने क्या थी? कोई और नहीं, महेंद्र प्रताप सिंह ने महेंद्र प्रताप सिंह अभी मेरे पुराने जख्म भरे नहीं कि तूने नए जख्मों को परोसना शुरू कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चौकीदार, चाचा जान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हसीन, तो इस कत्ल की चश्मदीद गवाह है कि तेरी नजरों के सामने उस हरामजादे ने चाचा जान को गोली से मारा है। मैं तेरी बयानबाजी पर उन कमीनों के हाथों में हाथ डाल दूंगा। इससे पहले वो किसी और की जिंदगी को फना कर दे, उनकी हमेली पे चल के उन्हें गिरफ्तार। पिताजी कौए की तरह साला बोलता है। आगे और बताओ मेरे भाई। मेरे भाई बोला तो साले बता। कितने भाई हो ये? बड़ा पैर वगैरह लागे होगा, हिली के भाई मार कराई लागे होगा। ईश्वरी वगैरह से
और जय श्री मारो। जय श्री मारो। अरे सुबह सुबह कहा जाता जय श्री राम रे। इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह, तुमने ट्रांसफर के लिए कहा था, मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दिया। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम यहाँ से तंग भी हो गए हैं। लेकिन तुम्हारा ट्रांसफर कहाँ के लिए कराया जाता है? जो थाना खमरिया पड़ता है सिसैया लखीमपुर में, वहाँ के लिए तुम्हारा ट्रांसफर करवा दिया है। ठीक है, अब तुम वहाँ जाओ, जो लखीमपुर जिले में सिसैया पड़ता है खमरिया थाना, वहाँ पे ड्यूटी करो और मैं वहीं पर आकर मुलाकात करूंगा। ठीक है मेरे यार, यदि कोई आवश्यकता पड़ती है तो इंस्पेक्टर योगेंद्र को याद करना। वहाँ जाओ, खबरिया निकल जाओ, वहाँ गंगा जी पार कर दी हो तो आगे बाहर चला के लगत है। अब कहा हुआ ट्रांसफर होगा, मच्छर तने तने बड़े हैं, आके रहते तुम्हारी गाड़ी चल गई। इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह, काफी पाप किया हम लोगों ने पढ़ाने के लिए, गरीबों को जीने नहीं दिया, इसलिए हम लोग भी जाना चाहते हैं महाकाल। मेरे यार मैंने जी हाँ, लालता मैया का दरबार बहुत सच्चा है। चलो चलते हैं नैमिष, पहले घूमते मैया में स्नान करेंगे, उसके बाद लालता मैया के दर्शन। शब्द मेरे यार, हे माता जी मेरी गलती को माफ कर देना, क्योंकि मैंने काफी पाप किया है और तुम लोग भी देख रहे हो। क्योंकि आरती भाई साहब जो निकाटी कर रहे हैं, इनको 30 दिन के बाद देखना तुम लोग, हम लोग ऐसे दिखाएंगे और हमारी गुंडागर्दी याद रखना, समझ लेना। इन लोगों के नैया बीच धार में हाथ डोल रही है, पता नहीं कैसी करवट रही। महाकाल मैया के दरबार में ललके मैया के दुख दर्द मिटाए जाते। इतना मारा था मुझे उस दिन को। बेटा विवेक सिंह साले भाई हो गए, भाई हो बिटिया, जानो मेरी गलती को माफ कर दो। माफ कर दूंगी, तुमने ऐसे काम किया भूल हो गई, माफ कर दूंगी। और नहीं तूने जाना, नहीं तूने जाना, नहीं तूने जाना मेरा काम धंधा।
भैया शाही है उतारो या बियाए वाली? बियाए की कोई गाय भैंसिया है क्या रे? मेरे कहने का मकसद इनके राशि ठाट यानी कपड़े उतारो। डरेगा भरेगा तेरी सुबह का फोन हो तो माँ यही के साले के इसके खोलो साले के लेकिन पापा पैसा अरे भोसड़ी की पैसा बता दे। पैसा जिसका दिखा समझो जब नहीं चाहिए का बताओ पैसा मकई की तरफ भाग रहे हो क्या चाहो सिंह? हाँ मेरी गलती को माफ कर दो और खताएं माफ करो बिटिया, और खताएं माफ करो अपराधी की चंद सिंह थाना की तरफ से 10 रुपए हम बताइए हम तुम तीन जने आकर जिन्हें पर लागा और तब सारे मुख करिया कर। ये बात तुम सच कहते हो सरदार जी। सरताज दरवाने तेरा काला
मेला कमेटी की तरफ से ये 20 रुपये आए हैं और उनका कहना जब तक अत्याचार करनी है उतना ही मुंह तो मुताइले उस साल में कहीं। कहना है कहाँ रात भर यही मजा लेने है। अब अटल की वोट न हुए कुछ दो और तुम लोग निकलता करोगा। चलो भागो, चलो तुम्हें वो माफ कर दिया, चलो माफ कर दिया। तुम नहीं हिलोगे, चलो भागो सारे। फुटबॉल खड़ा होते नजर आओगे। अरे पहाड़िया इस लहरे के एक बनारसी साड़ी लेकर के आओ। साड़ी लाया तुमने बहुत मुझे मारा था रे। बिटिया माफ कर दो बिटिया। और हमका ना मारो मोरे बहिने, आए मोरी धिरिया, आए मोरी दुल्हने। भागने की कोशिश की सोच लो। कहा तुम्हारी जान इसी में बच सकते हैं। ये लो साड़ी और अपने शर्ट से बांध ले, हमसे निकल बच जाइए पहले छोड़ दे और चुपके मेहरवा में यहाँ कहूँ निकल जाओ। कोई आदमी तेरे मेहरवा ना हो, वही मेहरवा बन ले तो बच जाइए। अरे बकैद का है, मैं सेके खवाए हूँ, बाकी और कुछ नहीं होना देना है। ऐसी साल तुम्हें याद है तो मोटा कर देंगे। ऐसी के सामने बता ही रहे, ऐसी मेमोरी बताओ साल। अरे ये हमारे भाई साहब काकोरिया ने भैया ये तो राजन है बन गया भोकड़ी पंडा। तो धोती पहनो बांध ले। अच्छा जाए रहे रात घाट पूजावे हो सके दो तीन पहन ले, हम पहन ले। हाँ पहन ले। चलो पार्टी के बोझ उठवा दी इस तरीके से गांव की माताएं मैंने साड़ी पहन के पन्नू मार के सर को ढकती है।
उसी तरीके ढको साले घुंगुल कहा और सुनो ये मुआचा और बगल की बाहर ना दिखाई चाहिए। मोर्चा ढको साले। ताली बजा दो एक बार स्वागत के लिए। एक बार कान खोल के सुन लो विवेक से। काफी दिन हो गए हम लोग मुजरा नहीं सुने हैं। आज तुम्हारे मुखारबिन से मुजरा सुनेंगे। वो भी सुनेंगे क्या? तुम्हारे मुखारबिन से होड़े को सुनेंगे सारे। और ये तुम्हारा जो गन्ना का मील है ये भी चलना चाहिए। चालू हो जाओ। जितना मालूम उतना सुनाओ साले। छोड़ दूंगी। वो राजा के हुआ अरे हमारी साल पंताई ये 20 रुपया का धमाका आया हुआ है। जब यही कीमत का आवा है यही का नचाओ और 2 बाल्टियां पानी मंगाओ। यही के जब 2 जूता और मारो। पानी डाल के हमारी डील हो जाए। चुप चुप बोली सूखा ही मारे मजा होते है। गाना सुनाओ परिहार चलाओ और जब गाना हो जाए तो यही बार चले। यही बार जंगल ला गए मकई बोई है उठा के धोती मार दी चले। वो राजा के हुआ ताकि तुमने पीछे से आके पीठ पे वार किया। अरे मत दे तो जानू के सीने पे जानू। ये तेरी गलत फहमी है। तो अच्छी प्रकार से जानती कि अमन का निशाना इतना झूठ नहीं। चाहता तो गोली तुम्हारे सीने पे डाल। लेकिन मुझे मालूम है कि समाज से उन दरिद्रों को खत्म करके तूने मेरे पिता की आत्मा को शांति दे दी। मैं चाहता था कि मैं हवेली पहुंचकर उन्हें जिंदा गिरफ्तार करूं और कानून के जरिए फांसी दिलाऊं, लेकिन तुमने उन्हें आकर खत्म कर दिया। शायद इसलिए कि मैं कानून का पुजारी था और ये बात मेरे हाथों न होना। लेकिन सरताज तू तो मेरे भाई की तरीके से बदला तू ले। बात तो एक
की। सच कहते हो भैया। मगर तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है और कानून और भारत के संविधान में कोई ऐसी जगह नहीं जो एक इंसान को अपने इंसान का खून बहे, लेकिन तुमने ऐसा किया है, इसलिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि तुम लोगों को कम से कम सजा दी जाए। भैया जेल जाने से पहले मैं एक अपना फर्ज अदा करना चाहता हूँ भैया। मैं जानता हूँ तुम जानू से बेहद प्यार करते हो, जानू का हाथ तुम्हारे हाथों में देना चाहते अरे वाह, आई लव यू, आई लव यू। जनाब तुम हो जाती हो सरताज, आपने जानू का हाथ मेरे हाथ में दिया तो मुझे पिताजी की याद आ गई। अगर पिताजी होते तो कितना खुश होते, मगर अफसोस तो इस बात का सरताज जब मुझे सब कुछ मिला तो तेरा सब कुछ खो गया। लेकिन याद रहे अमन की जिंदगी तेरे परिवार का कर्ज है जो सातों जन्म देकर भी उतारेगा, लेकिन तुझ पर कभी आँच नहीं आने। मगर मैं ये भी जानता कि तू हसीन से बेहद प्यार करता है, लेकिन शायद तू नहीं जानता कि हसीन कौन है। हसीन इसी धर्मो किसान के दोस्त हसमत मियाँ की बेटी, जिसके खातिर धर्मो किसान आज धर्म जादू बन गए। ये वाक्य उस वक्त का है जब मेरी माँ पागल स्थिति में हो गई और मुझे जंगल में फेंक कर चली गई। जब मेरी याद आई दोबारा आई तो इस बच्ची को पा गई, अपना बेटा अमन समझ कर इसे पाल लिया। ये वही हसीन है धर्मो किसान के दोस्त हसमत मियाँ की बेटी। क्या कहा कि अभी तक इस संसार में मेरी बेटी जीवित है। बेटी क्या बेटी आज मुझे इस हालात में आना पड़ा तो सिर्फ बेटी तेरे खातिर, लेकिन मैं जानता हूँ तू सरताज से मोहब्बत करते हैं, इसलिए तेरा हाथ सरताज के हाथों में देकर और अपने भाई जान के दिए हुए वचन को आज मैं उस वचन से मुक्त होते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी कहानी का मतलब तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अगर बनना है तो बनो धर्म किसान जैसे, जिसने अपने दोस्त हसमत मियाँ की बेटी की खातिर अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, मगर अपने दोस्त की बेटी में आँच नहीं आने दी। अगर बनना है तो बनो अजीत मियाँ जैसे, जिसने अपने दोस्त के बाद बेटी को पाल कर जवान कर दिया और खुद अपनी जिंदगी को फना कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। अगर हम इस एकता को बनाए रखेंगे तो एक बार फिर से हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा। मगर हम जिएंगे तो अपने देश के लिए और मरेंगे तो अपने देश के लिए। सच कहते हो। हर कर्म अपना संगीत कानून और इंसाफ उर्फ डाकू थर्मस। फिर दोस्तों, मेरी ये कहानी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, अभी अपना मोबाइल खोले और डाले सफीक अंसारी की नौटंकी कानून और इंसाफ उर्फ डाकू थर्मस। आपको ये मेरी पूरी कहानी दिखाई देगी और साथ में मेरा संपर्क नंबर 9562 आपको मोबाइल पर मिलेगा, जिससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर दोस्तों, मेरी पार्टी सरस्वती जय महाभारत संगीत पार्टी ग्राम अबोध खगसिया माओ पिपड़ी महमूदपुर पोस्टवा जिला सीतापुर यूपी, जिस पार्टी के मालिक मोहम्मद सफीक अंसारी संगीत लेखक ग्राम महमूदपुर रोहिला पोस्टवा जिला सीतापुर यूपी, तो हमारे पार्टी के दूसरे मालिक संजय होटल वाले ग्राम अबोध खगसिया माओ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, तो हमारे पार्टी के तीसरे मालिक रामदत्त माल ग्राम गौरा। हमारी पार्टी की जरूरत है वो हमसे हमारा कार्ड ले सकता है, जिस कार्ड पर हम सबों के नंबर है, अन्यथा मोबाइल पर शफीक अंसारी की नौटंकी या रामदत्त मौर्य की नौटंकी बोल कर मेरा नंबर निकाल सकता है, अन्यथा सकता मेरे गांव पिपड़ी महमूदपुर या खगसिया मत चौराहे पर आपको हमारी पार्टी मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार और खुदा।